महमद अगस्त 1444 से सितंबर 1446 तक और फिर बाद में फरवरी 1451 से मई 1481 तक 2 बार सल्तनत ए उस्मानिया का सुल्तान रहा। महमद द्वितीय का जन्म 30 मार्च 1432 को ओटोमन राज्य की राजधानी एडिर्ने में हुआ था। उनके पिता सुल्तान मुराद द्वितीय थे और उनकी मां हुमा खातून अनिश्चित मूल की गुलाम थीं। जब महमद द्वितीय 11 वर्ष का था तो उसे अपने समय से पहले के तुर्क शासकों की परंपरा के अनुसार शासन करने और इस प्रकार अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने 2 सलाहकारों के साथ अमास्या भेजा गया था। सुल्तान मुराद द्वितीय ने उनके अधीन अध्ययन के लिए कई शिक्षक भी भेजे। 12 जून 1444 को मुराद द्वितीय द्वारा हंगरी के साथ शांति स्थापित करने के बाद उसने अगस्त 1444 में अपने 12 वर्षीय बेटे महमद द्वितीय के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। 1446 में जब मुराद द्वितीय सिंहासन पर लौटा, महमद ने सुल्तान की उपाधि बरकरार रखी, लेकिन केवल मनीसा के गवर्नर के रूप में कार्य किया। 1451 में मुराद द्वितीय की मृत्यु के बाद महमद द्वितीय दूसरी बार सुल्तान बना। जब 1451 में महमद द्वितीय दोबारा सिंहासन पर बैठा तो उसने खुद को ओटोमन नौसेना को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया और कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमले की तैयारी की। महमद ने अपने शाही दरबार दीवान के अधिकारियों के साथ, जो पूरी तरह से उसके प्रति वफादार होंगे और उसे अधिक स्वायत्तता और अधिकार की अनुमति देंगे, ऐसे ही अधिकारी यानी पाशा नियुक्त किए। महमद को प्राचीन यूनानी सभ्यता में गहरी रुचि थी। उनके नायक अकिलिस और सिकंदर द ग्रेट थे और वह कुछ अधिकार के साथ ईसाई धर्म पर चर्चा कर सकते थे। वो तुर्की, सबियाई, अरबी, फारसी, ग्रीक और लैटिन सहित कई भाषाओं में पारंगत होने के लिए जाने जाते थे। 1453 में महमद ने 80,000 घोड़सवार और 2 लाख सैनिकों की एक सेना, 70 से अधिक बड़े मैदानी तोपखाने ट्रेन और 320 जहाजों की एक नौसेना के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदी शुरू की। अप्रैल की शुरुआत में कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदी शुरू हुई। सबसे पहले शहर की दीवारें तुर्कों से दूर रहीं। भले ही महमद की सेना ने ओबन द्वारा डिजाइन किए गए नए बमबारी का इस्तेमाल किया, जो कि डार्डानल्स गन के समान एक विशाल तोप थी। 22 अप्रैल को महमद ने अपने हल्के युद्धपोतों को गैलाटा की जेनोइस कॉलोनी के आसपास और गोल्डन हॉर्न के उत्तरी तट पर पहुंचाया। 1 मील से थोड़ा अधिक का मार्ग लकड़ी से पक्का करने के बाद बोस्फोरस से 80 गैलियों को ले जाया गया। इस प्रकार बाज़ान्टाइन ने अपनी सेना को दीवारों के लंबे हिस्से तक फैला दिया। लगभग 1 महीने बाद 57 दिनों की घेराबंदी के बाद 29 मई को कॉन्स्टेंटिनोपल गिर गया। इस विजय के बाद महमद ने ओटोमन राजधानी को एड्रियानोपल से कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थानांतरित कर दिया और कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम इस्लाम्बुल रखा, जो आज इस्तांबुल तुर्की देश की राजधानी है। कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय के बाद महमद ने रोमन साम्राज्य के सीजर कैसर ए रूम की उपाधि का दावा किया।